नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। जैसा कि आप लोगों को पता है, उत्तर प्रदेश की जो राजनीति है वो लगातार चर्चाओं में बनी हुई है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जो है अभी अभी विधानसभा का उपचुनाव जो है संपन्न हुआ है। और विधानसभा उपचुनाव के संपन्न होने के बाद जो है यहाँ पर जो संभल में जो घटना हुई है वो भी कहीं ना कहीं चर्चाओं का केंद्र बिंदु बनी हुई है। तो उत्तर प्रदेश की राजनीति में लगातार चर्चाओं का जो बाजार है वो काफ़ी ज़्यादा गर्म है। और चर्चाओं के बाजार के गर्म होने के साथ ही साथ हम बात करेंगे, जैसा कि आप लोगों को पता है, विधानसभा के उपचुनाव में जो है भारतीय जनता पार्टी ने 7 सीटों पर जीत दर्ज की और समाजवादी पार्टी ने 2 सीटों पर जीत दर्ज की है। यानी कि 9 सीटों पर विधानसभा का उपचुनाव हुआ और जिसमें से भारतीय जनता पार्टी 7 सीटें जीतने में जो है उसने समर्थता हासिल की है, जो कहीं ना कहीं चर्चाओं का विषय बनी हुई है। वहीं पर समाजवादी पार्टी जो है 2 सीटें जीतकर कहीं ना कहीं लगातार सरकार पर हमला बोल रही है। समाजवादी पार्टी के द्वारा लगातार सरकार पर हमला किया जा रहा है। जिस तरह से उत्तर प्रदेश के विधानसभा उपचुनाव में पुलिस प्रशासन के द्वारा जो व्यक्तियों को, जो जनता को वोट ना डालने की जो बातें हैं, आप लोगों ने भी देखा है, हम सब ने भी देखा है किस तरह से जो है पुलिस प्रशासन के दम पर भारतीय जनता पार्टी ने 7 सीटों पर जीत दर्ज की है। बदलती हुई राजनीति के हिसाब से विधानसभा के उपचुनाव के संपन्न होने के बाद, जहां पर विधानसभा के उपचुनाव को विधानसभा चुनाव 2027 से पहले का सेमीफाइनल कहा जा रहा था, तो इस सेमीफाइनल में भारतीय जनता पार्टी ने जो अपनी नीतियां हैं, जो कार्यशैली है, उस कार्यशैली के दम पर भारतीय जनता पार्टी ने 7 सीटों पर जीत दर्ज की है। और उसके साथ ही साथ कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी को सोचने पर अब विवश कर दिया है कि 2027 के विधानसभा के चुनाव में किस तरह से चुनावी मैदान में उतरना है। क्योंकि अखिलेश यादव लगातार पीडीए की बात कर रहे हैं, लगातार पिछड़े दलित अल्पसंख्यक आदि आबादी को जोड़ने की बात कर रहे हैं, लगातार उन्हें भागीदारी दे रहे हैं। लेकिन विधानसभा के उपचुनाव में आप सभी लोगों ने देखा होगा किस तरह से पुलिस प्रशासन के द्वारा कुंदरकी, मीरापुर जैसी जो सीटें हैं, जहां पर जो है जनता को वोट ना डालने के जो वीडियो है वो साफ तौर से आप सभी लोगों ने देखे ही होंगे, चर्चाओं का विषय बने हुए हैं। दिन प्रतिदिन उत्तर प्रदेश की राजनीति जो है चर्चाओं में बनी हुई है। और विधानसभा के उपचुनाव के बाद जो है अब समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जो है नई योजना के साथ, नई रणनीति के साथ चुनावी मैदान में उतरने जा रहे हैं। और इस योजना के अंतर्गत अखिलेश यादव जी लगातार प्रयास कर रहे हैं, जो पीडीए समाज के जो लोग हैं, पीडीए समाज के जो नेता हैं, वो समाजवादी पार्टी में शामिल हों या तो गठबंधन करके सहयोग प्रदान करें। तो इस सूची में सबसे पहला जो नाम है वो है डॉक्टर पल्लवी पटेल। डॉक्टर पल्लवी पटेल आप सभी लोगों को पता है समाजवादी पार्टी की महिला विधायक है सिराथू से जो है, और वर्तमान समय में जो उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य को विधानसभा के चुनाव में करारी शिकस्त देने के बाद जो है डॉक्टर पल्लवी पटेल उत्तर प्रदेश और देश की राजनीति में चर्चाओं का केंद्र बिंदु बन गई। वहीं पर विधानसभा के चुनाव में केशव प्रसाद मौर्य चुनावी मैदान में हारने के बाद जो है विधान परिषद से जो है सदस्य बने और उसके बाद जो है वह वर्तमान समय में उप मुख्यमंत्री हैं। तो डॉक्टर पल्लवी पटेल के नाम की चर्चाएं काफ़ी ज़्यादा चल रही हैं। और लगातार जैसा कि आप लोगों को पता है, लोकसभा का चुनाव उन्होंने लड़ा पीडीएम के नारे के तहत, पीडीएम के गठबंधन में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के साथ उन्होंने चुनाव लड़ा। उनके साथ में स्वामी प्रसाद मौर्य भी पीडीएम के साथ में मिले और उन्होंने भी चुनावी मैदान में उतरे कुशीनगर की लोकसभा सीट से। ना ही जो है डॉक्टर पल्लवी पटेल का एक भी प्रत्याशी जीता और ना ही स्वामी प्रसाद मौर्य कुशीनगर की विधानसभा सीट से, कुशीनगर की लोकसभा सीट से जीत दर्ज कर सके हैं। तो कहीं ना कहीं अब उत्तर प्रदेश की राजनीति में हर इंसान समझ रहा है, जो जनता है वो सिर्फ 2 ही दलों को जानती है, भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी। बाबू सिंह कुशवाहा का अगर हम नाम जिक्र करें तो बाबू सिंह कुशवाहा ने जो है अपनी इच्छा शक्ति जाहिर की और अखिलेश यादव जी की पार्टी के साथ शामिल हुए, गठबंधन किया और जौनपुर लोकसभा सीट से वह जो है सांसद बन गए। वहीं पर जहां पर डॉक्टर पल्लवी पटेल के पास भी अखिलेश यादव जी ने, जब डॉक्टर पल्लवी पटेल 3 सीटों पर प्रत्याशियों की मांग कर रही थी, तब अखिलेश यादव जो है डॉक्टर पल्लवी पटेल को 1 सीट देने के लिए तैयार थे। ये बात अखिलेश यादव जी ने अपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बताई और मीडिया के साथियों ने जब उनसे पूछा तब भी उन्होंने बताया था कि हम डॉक्टर पल्लवी पटेल को 1 सीट देने के बारे में विचार कर रहे थे, लेकिन वह जो है 3 सीटों पर मांग कर रही थी। तो कहीं ना कहीं विधानसभा का उपचुनाव का परिणाम आया, लोकसभा के चुनाव का परिणाम
परिणाम आया, जो कहीं ना कहीं जहां पर स्वामी प्रसाद मौर्य और पल्लवी पटेल जो हैं, इनके जो प्रत्याशी थे वह चुनावी मैदान में हार गए, वो अपनी जमानत भी नहीं बचा सके। तो अब बदली हुई राजनीति के परिवेश से जहां पर अखिलेश यादव लगातार पीडीए के नेताओं को जोड़ रहे हैं, वही एक कारण है कि पल्लवी पटेल की जो है अभी तक सदस्यता नहीं ली गई है। अखिलेश यादव जी ने कहा, जब उनसे मीडिया के साथियों ने पूछा कि आप डॉक्टर पल्लवी पटेल की सदस्यता लेंगे क्योंकि वह आपकी पार्टी के सिंबल से जो है वर्तमान समय में सातु से विधायक हैं, अखिलेश यादव जी ने कहा कि हम डॉक्टर पल्लवी पटेल की जो सदस्यता है वो नहीं लेंगे, वो पीडीए परिवार का हिस्सा हैं, आदि आबादी का प्रतीक हैं, इसलिए हम डॉक्टर पल्लवी पटेल की जो सदस्यता है वो हम नहीं लेंगे। तो वहीं पर अब जो है जहां पर लगातार अखिलेश यादव पीडीए परिवार के नेताओं को जोड़ रहे हैं, पीडीए के लोगों को जोड़ रहे हैं, इसी बीच में डॉक्टर पल्लवी पटेल और जो है स्वामी प्रसाद मौर्य जो हैं समाजवादी पार्टी में शामिल होने की संभावनाएं भी ज़्यादा बन रही हैं, क्योंकि 2027 का विधानसभा का चुनाव पास में है और ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए कहीं ना कहीं सारा जो विपक्ष है उसे एकजुट होना पड़ेगा, तभी भारतीय जनता पार्टी जो है सत्ता से हट सकती है, आप लोगों को पता भी है। तो अब जो स्थितियां बन रही, स्वामी प्रसाद मौर्य और डॉक्टर पल्लवी पटेल के समाजवादी पार्टी में शामिल होने की चर्चाएं और आशा काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी हैं, क्योंकि समाजवादी पार्टी के बिना ना ही तो स्वामी प्रसाद मौर्य चुनावी मैदान में जीत पाए और ना ही डॉक्टर पल्लवी पटेल ने एक भी प्रत्याशी चुनावी मैदान में जीत सका है। तो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी में स्वामी प्रसाद मौर्य और डॉक्टर पल्लवी पटेल की जो ज़रूरत भी है, और कहीं ना कहीं अब जो राजनीतिक गलियारे हैं उसमें लगातार चर्चाएं चल रही हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य और डॉक्टर पल्लवी पटेल जो है वो समाजवादी पार्टी में शामिल हो सकते हैं। वहीं पर एक नेता और हैं जिन्हें आप सभी लोग जानते हैं, ओम प्रकाश राजभर, काफ़ी चर्चित नेता है, बयानों की वजह से काफ़ी ज़्यादा चर्चाओं में रहते हैं, जो भी बोलते हैं खुलेआम बोलते हैं, फर्क नहीं पड़ता है कि वो क्या बोल रहे हैं और कैसा बोल रहे हैं, बस बोलते हैं। तो ओम प्रकाश राजभर का जो नाम है वो भी लगातार चर्चाओं में बना हुआ है। आप सभी लोगों को पता है जब अखिलेश यादव जी के साथ में थे तब किस तरह से ओम प्रकाश राजभर लगातार जो है जाति जनगणना की मांग करते थे, लगातार जो है ओबीसी समाज और दलित समाज के हकों की जो लड़ाई है उसको तेजी के साथ आवाज़ उठाते थे। लेकिन जब से वह भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं तब से ना ही तो वह समाज की आवाज़ उठा पा रहे हैं सही से और ना ही अपने लोगों के बीच में जा पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं चुनाव नज़दीक है, तो राजनीति में कभी भी कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। किसने सोचा था कि ओम प्रकाश राजभर 2022 के विधानसभा के चुनाव में समाजवादी पार्टी के साथ में गठबंधन करेंगे, अखिलेश यादव उन्हें जो है सीटें देंगे, 17 सीटें दी और इसमें उनकी 6 सीटें जीतकर जो है विधायक बने और उन्हीं 6 सीटों पर प्रत्याशी जो थे समाजवादी पार्टी ने अपने प्रत्याशी को भी चुनावी मैदान में उतारा था ओम प्रकाश राजभर के सिंबल पर और वो जो है विधायक बने और वर्तमान समय में ओम प्रकाश राजभर जो है उत्तर प्रदेश की सरकार में मंत्री बन गए हैं। तो किसने ये सोचा था, लेकिन राजनीति है, समय बदल रहा है, समय बहुत परिवर्तनशील है। जहाँ पर उत्तर प्रदेश की जनता महंगाई बेरोजगारी पर लगातार जो परेशान है वो भी कहीं ना कहीं मुद्दे हैं और लगातार जो उत्तर प्रदेश में घटनाएं हो रही हैं उन घटनाओं को लेकर भी लगातार जो है विपक्ष एकजुट होकर अपनी आवाज़ उठा रहा है, जिसमें समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव और तमाम वो नेता जो इंडिया गठबंधन में शामिल हैं और चंद्रशेखर आज़ाद रावण भी आवाज़ जो है काफ़ी बुलंदी के साथ उठा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में जो है अब ओम प्रकाश राजभर की जो चर्चाएं हैं वो भी लगातार चल रही कि वो 2027 के विधानसभा के चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर समाजवादी पार्टी में शामिल हो सकते हैं। आप लोगों की क्या राय है? सभी साथी कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।